स्टूडेंट, मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज। जिसको हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता है कोई भी चीज का कितना भाग पर 100 पे बनता है। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपने 100 टॉफी दुकानदार से ली और आप 2 भाई हैं और आपने उसमें से 40 टॉफी अपने भाई को दे दी। तो अब आप ये कैसे पता करेंगे कि मैंने कितने परसेंट टॉफी अपने भाई को दे दी। तो आपने पर 100 पे, तो ये आपका 100% हो गया। मतलब ये 100 पे, इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, और आपका ये 100 पूर्णांक हो गया। आपने उसमें से 40 टॉफीज अपने भाई को दे दी। तो अगर ये 40 टॉफीज पर 100 टॉफीज पे जितनी टॉफी बनेगी वही इसका परसेंटेज होगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपके 10 रुपए में से 2 रुपए खो गए। और अब आप इसको कैसे पता करेंगे कि ये कितना परसेंट है। तो उसको पता करने के लिए 10 की वैल्यू को हम 100 रुपए मानते हैं। 100 रुपए मान लेंगे 10 रुपए की वैल्यू। तो 2 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपए की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि इसमें 10 इंटू 10 हुआ, तो इसमें भी 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 100। 10 रुपए बराबर यहाँ पे 100 के हो गया। तो ये 2 रुपए भी कितने हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 रुपए हो जाएगा 20 रुपीज। तो हमारे पास जो ये 20 रुपीज हो जाएगा, ये 100 हुआ तो ये 20 रुपीज हो, ये 10 था तो ये 2 रुपए था, ये 100 हुआ तो ये 20 रुपीज हो गया। मतलब ये 20% है। परसेंट और सेंट मीन्स होता है 100। तो पर 100 पे जो जितना नंबर आता है वही परसेंटेज कहलाता है। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हम जो टोटल नंबर रहता है, जिस भी नंबर जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है। मान लीजिए जैसे आपने 2 रुपए आपका खोया, टोटल नंबर 10 था, टोटल आपके पास 10 रुपीज था। तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए जितना आपका पैसा खो गया उसको लिखना है, अपॉन में लिखना है जितना आपके पास टोटल था। आपके पास टोटल 10 रुपीज था और उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2/10 इंटू 100 हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 2 है, 10 है। 10 को इंटू 2 से ये 100 10 से कट गया, 10 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो ये है इसका परसेंट, 20%। मीन्स 10 में से अगर 2 रुपीज खो जाएंगे
तो हमें 20% का लॉस होगा। ठीक, अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए आप 4 भाई हैं या 4 भाई बहन हैं और आपके एक बहन है, 4 भाई है, 3 भाई हैं, तो आप कितने परसेंट भाई हैं, कितने परसेंट बहन हैं आपके लोग, तो उसको इसी तरीके से निकालेंगे कि 1, जैसे आप टोटल नंबर तो 4 है और बहन है एक, तो बहन का परसेंटेज निकालने के लिए 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड कर देंगे 100 को 4 से, तो ये आ जाएगा 25। 1 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 25। मतलब आपके भाई बहनों में 25% बहन है और भाई कितने हैं, और भाई कितने परसेंट हैं, तो भाई के लिए 3 भाई हैं, टोटल आप 4 भाई बहन हैं, उसमें से 3 भाई हैं, तो 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। 4 को इससे कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 3 जा 75। और ये इस तरह से हम आप परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, इसलिए हम सभी को परसेंटेज आना चाहिए और इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है। मान लीजिए अगर आपके पापा कोई जॉब कर रहे हैं और वो 1000 रुपए पाते हैं, और मान लीजिए उनकी कंपनी ने उन्हें इंक्रीमेंट दिया, उन्हें 25% का इंक्रीमेंट दिया, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके डैड को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा? तो उसको निकालने के लिए हम इस तरह से निकालते हैं। था 1000 इंटू 25/100, तो ये 100 को 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये परसेंटेज हट जाएगा। जब तो ये परसेंटेज हट जाएगा, तो यहाँ पे 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। मतलब आपके डैड को 250 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने लगेगा अगले महीने से। और परसेंटेज का मतलब होता है अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि 50%, तो इसका मतलब होता है कि 50% इक्वल टू 50/100। ओके स्टूडेंट्स, 50% का मतलब होता है 50/100। और जब कोई नंबर दिया हो कि x का 50%, तो इसका मतलब होता है x इंटू 50/100। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम परसेंटेज को समझना चाहें या कहना चाहें तो परसेंटेज मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु का या कोई भी चीज का वो हिस्सा पर 100 पर कितना बनेगा, यही होता है परसेंटेज। थैंक यू।